फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता यूके डायरीज़। और बहुत 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 थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। और जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पे शॉर्ट पे मुझे कमेंट करके बताया कि आपको चाहिए कि एक मैं वीडियो बनाऊं जिसमें आपको स्पेसिफिकली आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ और आपको क्लियर कन्फर्मेशन हो जाए कि क्या यूके में वाकई एक्सपीरियंस बेस्ड सैलरी मिलती है या नहीं, और अगर मिलती है तो उसके बाद आपके क्या एम्प्लॉयमेंट स्पेशल पैकेज ऑफर्स होते हैं। तो इन सब के ऊपर मेरी ये वाली वीडियो है, जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। तो बिना कोई देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब मैंने NHS के लिए इंटरव्यूज़ दिए थे तो मैंने काफ़ी सारे ट्रस्ट में इंटरव्यूज़ दिए थे, और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने वही ट्रस्ट चुना जिसमें मुझे एक्सपीरियंस बेस्ड सैलरी देने का प्रॉमिस किया गया था। हालांकि जब मुझे मेरा इंटरव्यू क्लियर होने के बाद मुझे कंडीशनल ऑफर लेटर मिला था, तो उसमें उन लोगों ने जब मुझे ऑफर लेटर प्रोवाइड किया था उसमें उन्होंने मुझे बैंड लिख के दिया था, ऐसा स्पेसिफिक अमाउंट लिख के नहीं दिया। तो उन्होंने मेरा जो बैंड था वो 27,000 से शुरू होके शायद 31,000 समथिंग का था, तो उन्होंने पर्टिकुलर अमाउंट मुझे नहीं बताया। तो मैंने दोबारा अपनी HR को मेल किया कि आप मुझे इसमें अगर बैंड 5 का हाईएस्ट दे तो स्पेसिफिकली आप मुझे इसमें मेंशन करिए कि आप मुझे बैंड 5 का जब मेरे को NMC का पिन मिल जाएगा तो मुझे एग्जैक्टली आप इस पे बैंड का ये वाला रेट दोगे। तो मेरी जो HR की पर्सन थी उसने मुझे उसके बाद अलग से दोबारा से एक ऑफर लेटर बना के दिया, और उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि वी आर काउंटिंग योर 13 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड वी विल गिव यू द बैंड 5 हाईएस्ट बैंड विच इज़ पाउंड इतना 31,000 समथिंग था उस टाइम पे लास्ट ईयर। तो वो स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है, तो वो मैं आपको अभी अपने ऑफर लेटर पे दिखाऊंगी जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको अपने ऑफर लेटर पे ये भी दिखाऊंगी कि जब आप किसी ट्रस्ट में आते हैं तो आपको क्या क्या एम्प्लॉयमेंट पैकेज ऑफर होता है जो आपका ट्रस्ट देता है। और इन केस अगर आपका जो 3 years का एम्प्लॉयमेंट पीरियड होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड होता है, अगर आप उस ट्रस्ट को छोड़ के यूके में कहीं और किसी और ट्रस्ट में काम करना चाहते हो, तो जब आप छोड़ के जाते हो तो आपको कितना वो ट्रस्ट को रिफंड करना होता है। तो जाहिर सी बात है अगर आप 1 साल के अंदर जाओगे तो आपको ज़्यादा रिफंड देना पड़ेगा, वहीं आप अगर 2 साल करके जाओगे तो आपको थोड़ा कम देना पड़ेगा, और जब आपके 3 साल ऑलमोस्ट खत्म होने वाले होंगे तो शायद आपको 25% या कुछ देना है। तो वो मैं आपको सारा अभी अपने ऑफर लेटर में दिखाती हूँ। तो तैयार है मेरा ऑफर लेटर देखने के लिए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो, माल की देर है। और एक बात, मैंने जो अपना ऑफर लेटर है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, हमारे मतलब आपको मत सिखा, इसलिए मैंने उसका जो भी प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल जो भी नाम वगैरह है मेरा या मेरे ट्रस्ट का, वो सब मैंने इरेज किया है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ पे मत जाइएगा। जो एक्चुअल में कंटेंट है, जो आपको चाहिए कि आपको क्या अपने ऑफर लेटर में देखना है, आप उस पर फोकस करिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसमें लिखा हुआ है डियर गीता, और आप मैंने देखिए इसमें रेड लाइन कर रखी है कि मुझे स्टार्टिंग सैलरी 31,534 की मिलेगी, जिसमें कि ये लोग मेरे मार्च 2009 तक का एक्सपीरियंस को काउंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट स्पेशल ऑफर पैकेज की। तो इसमें क्या, अगर आप IELTS या OET देते हैं तो उसका आपको 250 या 350 रिम्बर्स हो जाते हैं, जो भी एग्जाम आपने दिया है। अगर आप IELTS या OET का रिव्यू भी करते हैं उसके लिए भी आपको 100 पाउंड तक का रिम्बर्समेंट देते हैं। फिर हम बात करते हैं NMC फर्स्ट स्टेज एप्लीकेशन कॉस्ट की, जिसमें आपके ऑलमोस्ट 14,000 लगते हैं, तो ये वही 140 पाउंड का आपको रिम्बर्समेंट दे रहे हैं। इसके अलावा अब अगर हम आगे की बात करें कि इसके अलावा आपको और क्या मिलता है, इसके अलावा ये लोग आपको CPT के लिए 90 पाउंड्स देते हैं। फिर जब आप यहाँ आते हैं तो ऑस्की का जो फर्स्ट एग्जाम की फीस होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, ट्रस्ट की तरफ से 794 पाउंड्स दिए जाते हैं। फिर जो NMC की सेकंड स्टेज होती है उसके 153 पाउंड्स, ऑलमोस्ट 16,000 ये लोग भी आपको रिम्बर्स करते हैं। उसके अलावा ये लोग आपको पूरा 1 महीने की ऑलमोस्ट ट्रेनिंग देते हैं ऑस्की की, जिसकी खर्चा है ऑलमोस्ट 1,100 पाउंड आता है, तो वो ये लोग भी वही लगाते हैं आपके ऊपर। अब बात करते हैं TB टेस्ट की। तो TB टेस्ट के आपको 170 पाउंड्स तक रिइंबर्स करते हैं। COS के जो ये लोग लगाते हैं आपके ऊपर, उसके 199 पाउंड होते हैं, जो ये अपने आप से खर्च करते हैं। उसके अलावा वीजा की जो भी फीस होती है, वीजा के 232 पाउंड ये आपके ऊपर लगाते हैं। इसके बाद बात करते हैं इमिग्रेशन स्किल सरचार्ज की, जिसके ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए आपका ट्रस्ट आपके ऊपर लगाता है। टिकट आपको बुक करके देता है, वो उस टाइम पे जो टिकट के प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंग होता है। फिर आपको एयरपोर्ट से लेके आपके अकोमोडेशन तक पूरा ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिनके की पाउंड 100 रुपीज लगते हैं, ऑलमोस्ट कवर करते हैं ये लोग। उसके अलावा आपकी 2 महीने की जो अकोमोडेशन वो फ्री होती है। जब आप यहाँ आते हैं तो आपका ट्रस्ट आपका बैंक अकाउंट सेट करता है और आपको एडवांस में 200 पाउंड भी आपके अकाउंट में डालता है।
बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट रिफंड पैकेज की। तो कई बार क्या होता है, आप यूके में आते हैं तो आप एक ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट में जाते हैं, तो आपको ये जितना भी ऊपर लिखा हुआ है ये सब आपको रिफंड करना होता है। अगर आप अपने ट्रस्ट को विद इन 12 मंथ्स छोड़ते हैं तो आपको 100% ऑफ द अबव टोटल कॉस्ट देनी होती है। अगर आप विद इन 24 मंथ्स में छोड़ते हैं तो 50%, और अगर आप 36 ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले होते हैं तो आपको 25% देना होता है। अब ये ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे उस टाइम पे कितना लेते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली मेंशन भी होता है कि अकॉर्डिंग टू ट्रस्ट पॉलिसीज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। थैंक यू। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।